मध्यांचल ग्रामीण बैंक में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में आज देश की 78वें साल का जश्न मन रहा है। देश में तिरंगे की धूम है। वहीं आज रीवा की मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा तिखा में भी आन बान शान से ध्वजारोहण के अवसर पर शाखा प्रबंधक प्रवीण चंद्रा के अनुरोध पर डॉक्टर प्रगति पाठक ने फ्लैग होस्टिंग की। इस अवसर पर बैंक स्टाफ सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जीवन में आमूल परिवर्तन लाने में उनकी सहायता करें। इसके लिए हमारे प्रबंधन के द्वारा हमारे समाज के ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न तरह के ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो भवन ऋण हो, चाहे वो कार ऋण हो, चाहे हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े उन व्यक्ति के गरीब बच्चे हों जिनकी आकांक्षाएं होती है कि बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ें, बड़े अच्छे संस्थान में पढ़ें और अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छे आईएएस ऑफिसर बन के राष्ट्र का निर्माण में अपना सहयोग करें। उन बच्चों के लिए हमारे बैंक ने एजुकेशन लोन की सुविधाएं प्रदान कर रखी। जरूर उसमें नियम हम सड़ते हैं, उसके अधीन रहते हमें काम करना पड़ता है। आज समाज को इंश्योरेंस और एश्योरेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे मध्यांचल ग्रामीण बैंक के द्वारा हमारे ग्राहकों के जीवन में जो असुरक्षा की भावना उसको दूर करने के लिए तमाम तरह के लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना जैसे कई सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। आज बैंक यूनिवर्सल बैंकिंग की तरफ बढ़ रहा है, जहां पे एक छत के नीचे आपको तमाम सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अगर आपकी जरूरत डिपॉजिट करने की है, हमारे पास डिपॉजिट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। आपको अगर ऋण सुविधाएं चाहिए होती है तो ऋण से संबंधित हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। इंश्योरेंस चाहिए होता है तो इंश्योरेंस हमारे बैंक में होता है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हमारे पास म्यूचुअल फंड जैसी सुविधाएं हैं। इन सारी सुविधाओं को लेके हम अपने समाज की सेवा कर रहे हैं और सभी ग्राहकों को आश्वस्त कर रहे हैं। हमारा मध्यांचल ग्रामीण बैंक इन सुविधाओं में दिन प्रतिदिन और बढ़ोतरी करता जाएगा और सेवा में आपके सदैव तत्पर रहेगा। आप सभी आज इस प्रांगण में उपस्थित हुए, आप सभी का हृदय के अंतःकरण से आभार, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और जैसा कि रिजवी साहब कह रहे थे, विशालदेव साहब कह रहे थे, अधिकार दायित्व। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब मेरे पास अधिकार होते हैं या मेरे पास अधिकार आता है, जब पावर आते हैं, तो उसके साथ हमारे दायित्व जो उससे रिलेटेड होते हैं उसमें अंतर्निहित होता है। और उस दायित्व का बोध आर्थिक प्रहरी होने के नाते आज हम एहसास करते हैं ये सारे दायित्व हमारे हैं और उन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। आदरणीय विशालदेव साहब ने कुछ हमें सलाह दी। उन सलाह मैं आश्वस्त करना चाहूंगा सबको कि आने वाला जो 26 जनवरी है, उस आगामी 26 जनवरी में आपके सलाह को आत्मसात करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे और आने वाले समय इसी तरह से हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारी टीम जो काफी एनर्जेटिक है और हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन लोगों के पास आप जैसे वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन प्राप्त है और आप जैसे वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त है। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज हम आजादी के उन क्रांतिकारियों को याद करते हैं, हम आजादी प्रदत्त कराने वाले उन सभी महानुभावों को याद करते हैं और उनके प्रति नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं मध्यांचल ग्रामीण बैंक के परिवार से आता हूँ, तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे वरिष्ठ जनों ने इस ग्रामीण बैंक के लिए जो त्याग, तपस्या और बलिदान की भावना के साथ काम किया है, हम उसी तरह से उनके योगदान को भी याद करते हैं। आज ये जो मंच हमें मिला है, जिस परिस्थिति में हम आज बैठे हुए हैं, आज मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सिर्फ मध्यांचल ग्रामीण बैंक की बात मैं ना करूं, भारतवर्ष में तमाम 39 ग्रामीण बैंक की मैं बात करता हूं। जिस उन्नति के पथ पर अग्रसर है वो एक दिन का कारनामा नहीं, उसमें हमारे वरिष्ठ जनों का खून पसीना लगा हुआ है और उस खून पसीना की जो भाव है, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके, परिश्रम की पराकाष्ठा करके ग्रामीण बैंक को इस मुकाम पे पहुंचा दिया है, आज के वर्तमान पीढ़ी के लिए नैतिक दायित्व है। और नैतिक दायित्व भी मैं क्यों कहूं, ये हमारी आर्थिक कंपल्सन है, हमारी भी कंपल्सन है। हम दिन प्रतिदिन इसके लिए काम करें, प्रयासरत रहें। हमारा ग्रामीण बैंक
हमारी संस्था आगे बढ़े, हमारी संस्था आगे बढ़ेगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे, और हमारी संस्था आगे बढ़ेगी, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी तरह का मार्गदर्शन, इसी तरह का आशीर्वाद हमें भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। रीवा से संजय दवे की रिपोर्ट।